हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं नौशाद अंसारी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग इसमें टाइप 7 के क्लास में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान 23 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए आप लोग, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में देय पेंशन पर प्रभावित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या फिर उनके संबंध में देय पेंशन किस पर प्रभावित की जाती है। ऑप्शन देखेंगे, भारत की संचित निधि, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के सार्वजनिक खाता, भारत के वित्त आयोग। क्या हो जाएगा इसमें? 23 नंबर में देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, भारत की संचित निधि। देखिए आप लोग 23 नंबर में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या फिर उनके संबंध में देय पेंशन किस पर प्रभावित की जाती है। आंसर हो जाएगा भारत की संचित निधि। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 24 में, बीस जुलाई 2021 को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के भाग 9B में कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। भाग 9B किससे संबंधित है? पंचायतों, नगर पालिकाओं, सहकारी समितियों, अधीनस्थ न्यायालय। एसएससी सीजीएल टियर 1 में पूछा गया क्वेश्चन। 24 नंबर में क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सहकारी समितियों। 20 जुलाई 2021 को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के भाग 9B के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। भाग 9B किससे संबंधित है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सहकारी समितियों। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 25 में, भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी के दंड को क्षमा करने या फिर परिवर्तित करने या कम करने की शक्ति है? 25 नंबर में, भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी के दंड को क्षमा करने, परिवर्तित करने या कम करने की शक्ति है? 25 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें? थर्ड ऑप्शन, राष्ट्रपति के पास। थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 26 में, देखिए 26 में, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किसके अधीन आता है? मौलिक क्षेत्राधिकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, रीट क्षेत्राधिकार। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड C एवं D में पूछा गया प्रश्न था ये 26 नंबर। क्या हो जाएगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन, मौलिक क्षेत्राधिकार। देखिए आप लोग 26 नंबर में, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय किसके अधीन आता है? क्या हो जाएगा इसमें? मौलिक क्षेत्राधिकार। 26 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 27 में, भारतीय संविधान के अंतिम व्याख्याकार हैं। भारतीय संविधान के अंतिम व्याख्याकार हैं महान न्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय, भारत के राष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27। क्या हो जाएगा इसमें? 27 नंबर में सेकेंड ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय। देखिए आप लोग इसमें 27 नंबर में, भारतीय संविधान के अंतिम व्याख्याकार हैं सर्वोच्च न्यायालय। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 28 में, देखिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 में, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन देखिए आप लोग, भारत के राष्ट्रपति, भारत की संसद, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री। 28 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें? सेकेंड ऑप्शन, भारत की संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 में सेकेंड ऑप्शन। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 29 में, देखेंगे निम्नलिखित में से किस संगठन ने कहा है कि
भारत में एक समांतर न्यायिक प्रणाली एक अमीरों के लिए और दूसरी गरीबों के लिए नहीं हो सकती। उच्चतम न्यायालय, हिमाचल उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय। 29 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन उच्चतम न्यायालय ने। 29 में हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 30 नंबर में, भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिकल रिव्यू को निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? बताइए आप लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे, भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता न्यायिक पुनर्विलोकन को निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, आयरलैंड, यूएसए। एसएससी 10+2 में पूछा गया प्रश्न क्या हो जाएगा इसमें? 30 नंबर में फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, यूएसए से। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग 31 में, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? 31 में देखेंगे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 124(2), अनुच्छेद 123(1), अनुच्छेद 127(3), अनुच्छेद 128(4। क्या हो जाएगा इसमें? 31 में देखेंगे हम लोग फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 31 में, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 124(2). अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए आप लोग, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 32 में देखिए आप लोग 32 नंबर में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 32 नंबर में हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन, आरंभिक अधिकारिता भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद तक विस्तारित है। 32 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें? सेकेंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 33 में, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच किसी भी विसंगति की स्थिति में मौलिक अधिकार ही मान्य होगा? गोलकनाथ मामला 1967, केशवानंद भारती मामला 1973, मिनर्वा मिल्स मामला 1980, चंपकम दौरे राजन मामला 1951। एसएससी सीजीएल टियर 1 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। 33 नंबर क्या हो जाएगा इसमें? फोर्थ ऑप्शन, चंपकम दौरे राजन मामला 1951 में। 33 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच किसी भी विसंगति की स्थिति में मौलिक अधिकार ही मान्य होगा? आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन, चंपकम दौरे राजन मामला 1951। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए 34 में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक योग्यता नहीं है? 34 में क्या हो जाएगा इसमें? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक योग्यता नहीं है? 34 में क्या हो जाएगा इसमें? सेकेंड ऑप्शन, कम से कम 10 वर्षों तक सर्वोच्च न्यायालय की वकील होना। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, अब देखेंगे हम लोग इसमें टाइप 8 के क्लास में। देखिए आप लोग
टाइप 8 के क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? आंध्र प्रदेश और राजस्थान, असम और बिहार, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़। एक नंबर में हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखेंगे, पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज की संरचना कौन सी है? बताइए आप लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे, पंचायती राज की संरचना कौन सी है? सेकंड नंबर में फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है? बताइए आप लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है? नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। कोई विकल्प सही नहीं है। क्या हो जाएगा इसमें सेकंड नंबर में? थर्ड नंबर में सेकंड ऑप्शन, नगर पालिका परिषद। अगले क्लास क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए आप लोग फिलअप करना है इसमें, पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, जैसे पैसों का दुरुपयोग या चुने हुए लोगों की तरफदारी करना। ग्राम सभा, जिला कलेक्टर, सरपंच, सचिव। 4 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन, ग्राम सभा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए आप लोग, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? 5 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में, भारत में किस राज्य ने पहला ब्लॉकचेन जिला बनाने हेतु आवेदन किया है? क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, भारत में किस राज्य ने पहला ब्लॉकचेन जिला बनाने हेतु आवेदन किया है? गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा इसमें? 6 नंबर में देखेंगे हम लोग इसमें थर्ड ऑप्शन, तेलंगाना ने। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता है कि जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक न हो। क्या हो जाएगा इसमें? 7 नंबर में फोर्थ ऑप्शन, 20 लाख। देखेंगे हम लोग इसमें 7 नंबर में। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन ऐसे राज्यों में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक न हो। 20 लाख, फोर्थ ऑप्शन, 7 नंबर में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(5) के अनुसार नगर पालिका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु कितनी है? क्या हो जाएगा इसमें? 8 नंबर में फोर्थ ऑप्शन, 21 वर्ष। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 9 नंबर में। देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? बताइए आप लोग इसमें। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 11वीं अनुसूची में।
9 नंबर में देखेंगे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है। 9 का क्या हो जाएगा इसमें सेकंड ऑप्शन 11वीं अनुसूची। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 10 नंबर में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है। बताइए आप लोग इसमें 10 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन 5 वर्ष। 10 में देखेंगे 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, क्या हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा 5 वर्ष। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 11 नंबर में देखिए 11 नंबर में जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री बने। बताइए आप लोग इसमें सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कपिल मोरेश्वर पाटिल। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। बताइए आप लोग इसमें 12 नंबर में ऑप्शन देखेंगे अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 40। क्या हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन अनुच्छेद 40 में। देखिए आप लोग भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है, अनुच्छेद 40 में। अब देखेंगे हम लोग इसमें टाइप 9 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे टाइप 9 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी। क्या हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। क्या हो जाएगा इसमें सेकंड ऑप्शन दूसरी अनुसूची शपथ प्रारूप। 3 नंबर में देखिए भारतीय संविधान का 100वां संशोधन क्या प्रदान करता है। इसमें हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण करना। 3 नंबर में देखेंगे भारतीय संविधान का 100वां संशोधन क्या प्रदान करता है। क्या हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण करना। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है। बताइए आप लोग इसमें 4 नंबर में हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 243 जेडी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। क्या हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन पहली अनुसूची में। 5 नंबर में देखिए भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। 5 नंबर में हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन पहली अनुसूची में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है। क्या हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन अनुच्छेद 19 में। 7 नंबर में देखेंगे निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है। बताइए आप लोग इसमें 7 नंबर में देखेंगे
निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है? 7 नंबर में हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन, अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? बताइए आप लोग इसमें 8 नंबर में, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? 8 में क्या हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन, अनुच्छेद 18। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? क्या हो जाएगा इसमें 3 नंबर में सही हो जाएगा, अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग इसमें 9 नंबर में, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? क्या हो जाएगा इसमें 9 नंबर में थर्ड ऑप्शन, अनुच्छेद 32। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। 10 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, अनुच्छेद 352, 356, 360। क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 11 में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य को संवैधानिक उपबंधों के अनुसार न चल पाने के आधार पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है? क्या हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन, अनुच्छेद 356। 11 नंबर में देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य को संवैधानिक उपबंधों के अनुसार न चल पाने के आधार पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है? क्या हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 356 11 नंबर में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 12 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन, 11वीं अनुसूची। अब देखेंगे हम लोग इसमें 30 नंबर क्वेश्चन में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है? 30 नंबर में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है? 30 नंबर में देखेंगे हम लोग इसमें थर्ड ऑप्शन, भारत के राष्ट्रपति। 40 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची तथा तीसरा कौन है? क्या हो जाएगा इसमें 40 नंबर में थर्ड ऑप्शन, समवर्ती सूची। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 50 नंबर में देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? क्या हो जाएगा इसमें 50 नंबर में देखेंगे हम लोग इसमें थर्ड ऑप्शन, भाग 4 में देखिए आप लोग, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं, जो कि भारतीय संविधान में किस भाग में दिए गए हैं? भाग 4। क्वेश्चन नंबर 15 में हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थीं? 10, 8, 6, 12। क्या हो जाएगा इसमें 16 नंबर में हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन 8। देखिए आप लोग इसमें 16 नंबर में, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थीं? क्या हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में सेकेंड ऑप्शन। देखिए आप लोग इसमें 17 नंबर क्वेश्चन से कल किया जाएगा।
आज का क्वेश्चन बस यहीं तक। अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो गूगल पे कर सकते हैं आप लोग। 8960319978 8960310978 अंसारी सर लिख के आएगा। जय हिंद।